अब ज़रा ना हम एनएफपी को देखते हैं और प्लीज़ ज़रा इसको मेरी बातों को ना समझ लें। मैं ये सेशन जो है या ये छोटी सी हम वीडियो बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मैंने ग्रुप में ये किसी का मैसेज देखा था। आई डोंट नो किसका था, जिसका भी था प्लीज़ ज़रा मुझे बता दीजिएगा कि सर एनएफपी तो जो है वो पॉजिटिव आई है, गोल्ड फिर ऊपर क्यों जाना शुरू हो गया? ये किसी ने पूछा था ना नसीब? मनप्रीत का था सर, मनप्रीत। मनप्रीत साहब हैं? चलो नहीं है मेरा ख्याल है, ठीक है। अब ज़रा नहीं है। गौर से देखें कि ये न्यूज़ कैसे पॉजिटिव है? क्या ये ग्रीन हमें बताएगी कि हम पॉजिटिव हैं? बताएँ कि ये ग्रीन जो चीज़ है ये हमें बताती है कि भाई मैं पॉजिटिव हूँ। कोई बंदा बोले तो सही कि नहीं ये सर जी, ये चीज़ नहीं हम देखेंगे। नहीं कि इसको देखते हुए हमने कह दिया कि सर ये पॉजिटिव है। ये कैसे बिल्कुल पॉजिटिव नहीं। है? किसने कहा ये पॉजिटिव है? मुझे उस दिन अफ़सोस हुआ, मैंने कहा यार मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा ना, तो वो चीज़ सही नहीं रहनी। या हम इसको देख के कहेंगे कि ये पॉजिटिव है, कैसे पॉजिटिव है? ये तो चलो ये तो रेड आ गई, ये तो सब कहेंगे कि यार ये तो नेगेटिव है, इसका तो छोड़ो। भाई आपको मैंने जब भी फंडामेंटल्स पढ़ाए हैं, तो मैंने आपको न्यूज़ पढ़ने का तरीका बताया। जी, जी, न्यू बिल्कुल, ज़ीशान भाई एवरेज अवर्ली को देखेंगे ज़रा। ठीक है? न्यूज़ को देखने का तरीका क्या बताया है कि एक्चुअल को आपने किसके साथ कंपैरिज़न करना है? फ़ोरकास्ट के साथ? बताएँ ज़रा। मैं वैसे उस टाइम सो रहा था, नहीं तो मैं जाग रहा होता तो मैं आपको बता देता। किसके साथ हमने करना होता है कंपैरिज़न? फ़ोरकास्ट के साथ ही करना होता है सर जी। अच्छा, और किसी के साथ नहीं करना होता? वो तो सर मतलब हम पूरा करेंगे पिछले मंथ की, उससे पिछले मंथ हम देखेंगे क्या आया था सर ब्रदर डेटा। हमने जब भी न्यूज़ को देखना है, इसके साथ और इसके साथ लाज़मी देखना है। ये जी ठीक। हमारी ट्रेड यानी डाटे को देखने की जो नज़र है वो ये है। हमने इसको ये क्या है दिस इज़ एक्सपेक्टेशंस, दिस इज़ वो र्यूमर्स हैं ये। ये र्यूमर्स को हमने बाय करके हमने एक्चुअल को सेल करना होता है। हम कैसे इस ट्रैप से बच सकते थे, मैं बताता हूँ कैसे बच सकते थे। ये 206 के यानी 206 के 2,06,000 बड़ा है या 2,08,000 बड़ा 18,000 बड़ा है? कौन-सा बड़ा फिगर है? 2,18,000 बड़ा है ना, कोई नहीं बोल रहा। जी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल तो ज़ीशान भाई भाई बता आप किस तरह इसको कह सकते हो कि ये जो है ये पॉज़िटिव है? एक्चुअल डाटा जो प्रीवियस मंथ का जो नेगेटिव आया था, उससे भी कम डाटा आ रहा है, लेकिन लोगों ने अंदाज़ा लगाया था, जो बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि ये 1,91,000 आ सकता है, लेकिन वो आ जाता है 2,06,000। इसका ये मतलब नहीं है कि डाटे ने बीट कर दिया। बीट किसको किया? प्रीवियस मंथ को बीट किया? नहीं। उससे प्रीवियस मंथ को जाके देख ले बीट किया? नहीं। हमने बेस्ट डाटे को ट्रेड करना है। हमने एवरेज डाटे को भी ट्रेड नहीं करना, हमने गुड डाटे को भी ट्रेड नहीं करना। हमने 2 सिनेरियो रखे हुए हैं कि या तो ये आ जाता अगर ये नेगेटिव डाटा या पॉजिटिव डाटा की अगर मैं बात करता हूँ, ये आ जाता 225 या ये आ जाता 220, ठीक है? तो फिर हम कह सकते थे कि इसने प्रीवियस मंथ को बीट कर दिया है। ये तो प्रीवियस मंथ से मिस हो गया ना, प्रीवियस मंथ ज़्यादा था, ये कम है। तो आप थोड़ा-सा फंडामेंटल्स को देखो, मैं पहले दिन से यही चीज़ कह रहा हूँ। पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि आपने पहली तो बात है कि 1 मिनट इसको स्टार्ट तो करो। पहली तो बात ये है कि आपने एनएफपी को अगर ट्रेड करना है तो ये एक डाटा ट्रेड नहीं होता, इसके साथ 5 डाटा ट्रेड्स होते हैं। इसके साथ आवरली अर्निंग देखना है, एडीपी देखना है, अनएम्प्लॉयमेंट देखना है, जॉबलेस क्लेम्स देखने हैं, सारी चीज़ें मैंने एक-एक चीज़ आप लोगों को बताई हुई है। लेकिन फिर मुझे अफ़सोस होता है कि जब लोग आप डाटा पढ़ने के काबिल ही नहीं हो यार, आप डाटे को बस देखते हो ग्रीन, रेड, ओके, आप घुस जाते हो ट्रेड में, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपने ये देखा ये क्या है? ये भी प्रीवियस मंथ से लो है, ठीक है? ये भी प्रीवियस मंथ से लो है, ये तो वैसे ही अल्लाह के फ़ज़ल से वैसे ही ज़्यादा आ गया। तो ये किस तरह आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है ये डाटा मिस नहीं हुआ, समझ रहे हो? ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, हमने जब भी फंडामेंटल्स पढ़े हैं, न्यूज़ को कैसे पढ़ना है, मैंने हर दफ़ा बताया है। बताएँ ज़रा बताया कि नहीं बताया? जी सर। बताया सर जी। यार प्लीज़ इस इन चीज़ों को देखो, फंडामेंटल्स मुश्किल नहीं है। फंडामेंटल्स को अगर आपने एक दफ़ा अच्छे से सीख लिया और उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, ये चीज़ें कभी भी जो है वो नहीं होंगी। यानी ये एनएफपी का डाटा मैक्सिमम क्या कर सकता है? या तो ये बहुत अच्छा आ सकता है या ये बहुत बुरा आ सकता है।
इसके अलावा तो कुछ भी नहीं ना होगा। आप अगर इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये हर महीने आएगा, रिलीज़ मंथली, यूजुअली ऑन द फर्स्ट फ्राइडे आफ्टर द मंथ एंड। ठीक है? जैसे ही महीना पिछला खत्म होगा, पहले जुमे को ये डाटा रिलीज़ हो जाएगा। ये हर महीने ही रिलीज़ होगा। तो ये चेंज होने वाला नहीं है, इसका कोई रूल्स चेंज नहीं होंगे, इसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ये कैसे इकट्ठा किया जाता है या ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, ये भी चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जब भी डाटा को ट्रेड करना है, आपने प्रीवियस को और फ़ोरकास्ट को दोनों को मद्देनज़र रखते हुए, दोनों को देखते हुए आपने एक्चुअल को कंपैरिज़न करना है कि ये डाटा इसने प्रीवियस दोनों को बीट किया है या उन दोनों से मिस हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये 191 से तो अच्छा आया है, लेकिन प्रीवियस जो 18 के था, उससे ये एक्चुअल भी बुरा है, यानी अच्छा नहीं है। तो इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये डाटा दिखने में ग्रीन है, लेकिन एक्चुअल में ये ग्रीन नहीं था, ये रेड ही था। और अगर हम इसकी बात करें, ये अगर आपको नॉर्मल नज़र आ रहा है, मैनुअल नज़र आ रहा है, तो इसका ये भी मतलब है यानी ब्लैक नज़र आ रहा है कि ये भी प्रीवियस से बुरा ही था। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे भी इसका जो प्रीवियस आ रहा है ना, वो यही आ रहा है 218 के। तो इसलिए मैंने इसकी डबल कन्फर्मेशन किया किसी और वेबसाइट पे भी, तो वो भी हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, समझ आ गई है ना आपको? आई होप अब आप प्लीज़ गलती नहीं करेंगे।